जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आज के इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम या जंतु जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को करने के बाद आपको जो जंतु जगत की जो फाइलम श्रेणी है या संघ श्रेणी है वो कंप्लीट याद हो जाएगी इसी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संघ क्या होता है सबसे पहले हम यही जानते हैं। संघ, फाइलम या संघ, इसको हम जाति बोलते हैं। जाति यानी जब हम एक ही प्रकार के जीवों को किसी एक श्रेणी में रखते हैं तो उसे हम संघ बोलते हैं। फाइलम क्या है? यह जीवों के वर्गीकरण की एक श्रेणी है। फाइलम क्या है? ये जीवों का जो वर्गीकरण किया जाता है उसी की एक श्रेणी है। देखिए, सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था वो कॉर्लिनियस ने किया था। किसने किया था? ये बहुत सारे आपको जीव दिए गए हैं अलग अलग, ये कौन सा जीव कौन से संघ में आएगा इसके बारे में किसने बताया था? कॉर्लिनियस ने। इसीलिए हम कॉर्लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहते हैं। वर्गीकरण का जनक कौन है? कॉर्लिनियस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। वर्गीकरण के जनक कौन है? कॉर्लिनियस हैं। कॉर्लिनियस। जंतुओं का जो शरीर है ये बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। जब वे कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती हैं तो उसे हम एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर में रखते हैं। जब वो कोशिकाएं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होती हैं तो उसे हम बहुकोशिकीय या मल्टीसेलुलर में रखते हैं। ये बहुत सारी कोशिकाएं जो कि कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर नाम से स्पष्ट है, इसको आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में हम टोटल 9 फाइलम करने वाले हैं। एक जो फाइलम कॉर्डेटा है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये 9 के 9 आपको अभी याद हो जाएंगे। फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट जो फाइलम है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ में हम एक कोशिकीय जीवों को रखते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर के बारे में हमने आपको बताया कि जो एक कोशिकाओं से जिनका शरीर बना होता है। तो प्रोटोजोआ संघ के जीवों का जो शरीर है वो एक कोशिका से बना होता है, अतः इन्हें क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव। जब एक कोशिकीय जीव है तो इनमें जो प्रजनन होता है बहुत तेजी से होता है, बहुत बढ़ते चले जाते हैं। 1 से 2, 2 से 4 ऐसे होते चले जाते हैं। ये मृतोपजीवी होते हैं। ये मृतोपजीवी का अर्थ क्या होता है? जो मरे हुए कीड़े मकोड़े हैं उनको खाते हैं। ये कौन होते हैं? मृतोपजीवी। प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु होते हैं ये मृतोपजीवी होते हैं। जो आपको याद रखना है वो ये एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे आपसे पूछा जाएगा अमीबा जो है किस संघ का जीव है, तो वह प्रोटोजोआ संघ का जीव है। इसीलिए ये जो आपको इमेज दी गई है ये फर्स्ट इमेज है, आपको अमीबा की दी गई है। अमीबा, ये क्या है? अमीबा। अमीबा है। अमीबा। अमीबा जो होता है ये अनियमित आकार का होता है। कैसा होता है? अनियमित आकार का। अमीबा से आपको क्या क्या याद रखना है? अमीबा का जो शरीर होता है ये अनियमित आकार का होता है। फर्स्ट तो ये याद रखना है, अनियमित। सेकंड ये याद रखना है कि अमीबा अपना जो भोजन है ये कूटपाद विधि द्वारा करता है। कूटपाद विधि क्या होती है? जैसे यहाँ कोई जीव आ गया तो ये यहाँ से इसको बढ़ाएगा, इसको बढ़ाएगा। ये भुजा इसकी दी गई है, इसको इधर से बढ़ाएगा और इसको अंदर कर लेगा अपने ऐसे। इस तरीके से ये क्या करता है? अपना भोजन करता है। तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद विधि द्वारा करता है। कूटपाद विधि। नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल याद रखना है वो आपको रखना है पैरामीशियम। पैरामीशियम। पैरामीशियम किस संघ का जीव है? तो प्रोटोजोआ संघ का जीव है। पैरामीशियम से आपको क्या याद रखना है? पैरामीशियम जो होता है इसका कलर होता है वो ग्रीन होता है, इसीलिए इसको हरा प्रोटोजोआ बोला जाता है। हरा प्रोटोजोआ। हरा प्रोटोजोआ किसको बोलते हैं? पैरामीशियम को बोलते हैं। आपको सेल चैप्टर था उसमें आपको मैंने बताया था जो किसी भी कोशिका के ऊपर ये छोटी छोटी ये जो संरचनाएं आपको ये धागे नुमा छोटी छोटी संरचनाएं होती थी इनको हम सीलिया बोलते थे। क्या बोलते थे? सीलिया। सीलिया। तो ये जो पैरामीशियम होता है इसके शरीर के ऊपर ये सीलिया पाई जाती है, इसी के द्वारा ये भोजन प्राप्त करता है। सीलिया के द्वारा। तो पैरामीशियम से आपको क्या याद रखना है? हरा प्रोटोजोआ किसे कहते हैं? पैरामीशियम को। पैरामीशियम किस संघ का जीव है? प्रोटोजोआ संघ का जीव है। पैरामीशियम अपना भोजन किसके द्वारा प्राप्त करता है? तो सीलिया के द्वारा। तो एग्जाम्पल में आपने अमीबा को पढ़ा और पैरामीशियम को पढ़ा। थर्ड है ये यूगलीना। यूगलीना। यूगलीना से क्या याद रखना है? यूगलीना जो होता है
ये दिन में प्रकाश संश्लेषण करता है और रात्रि में ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, उनको खा लेता है। तो ये दिन में प्रकाश संश्लेषण करता है, तो इसमें पादप का भी गुण होता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं और जीव जंतुओं को खाता है। तरीके से इसमें जंतुओं का भी गुण पाया जाता है। इसीलिए युगलीना को हम पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी बोलते हैं। युगलीना को क्या बोलते हैं? पादप और जंतु के बीच की कड़ी। युगलीना को पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दिन में प्रकाश संश्लेषण करता है, रात्रि में यह छोटे छोटे जो जीव हैं उनको खा लेता है। इस तरीके से यह पादपों का भी काम करता है, जंतुओं का भी। तो ये पादप और जंतु के बीच की कड़ी होता है युगलीना। थर्ड आपने क्या पढ़ा? युगलीना के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो दिया गया ये है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये क्या है? माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा क्या है? ये सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका, ये कोशिका चैप्टर में आपको मैंने बताया था। तो माइकोप्लाज्मा है, ये किस संघ के जंतु हैं? तो ये प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं। ये जो आपको दिया गया है, ये बहुत माइकोप्लाज्मा है, बहुत सबसे छोटे होते हैं। माइकोप्लाज्मा, अमीबा वगैरह, इनको हम सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। जबकि ये जो आपको दिया गया है, ये एसिबुलेरिया प्रोटोजोआ है। एसिबुलेरिया सबसे बड़ा प्रोटोजोआ कौन सा होता है? एसिबुलेरिया। देखिए ये हाथ में पकड़े हुए हैं, एसिबुलेरिया। एसिबुलेरिया प्रोटोजोआ सबसे बड़ा प्रोटोजोआ एसिबुलेरिया है। इस तरीके से आपने जो प्रोटोजोआ संघ है, फर्स्ट आपने कौन सा पढ़ा? प्रोटोजोआ संघ। सारा का सारा आपको याद होना चाहिए इसी वीडियो में। प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा। प्रोटोजोआ में आपने क्या पढ़ा? ये एक कोशिकीय जीव है। सबसे पहली बात, ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसके एग्जाम्पल जो आपको याद रखने हैं, उनमें आपको क्या याद रखना है? अमीबा को, पैरामीशियम को, युगलीना को, माइकोप्लाज्मा, एसिबुलेरिया। 5 एग्जाम्पल आपको रटे हुए होने चाहिए इसके। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, उसको भी पता होना चाहिए। अमीबा क्या करता है? अमीबा ये अनियमित आकार का होता है, कूटपात विधि द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। पैरामीशियम, पैरामीशियम को हरा प्रोटोजोआ बोलते हैं और ये अपना भोजन सीलिया के द्वारा प्राप्त करता है। युगलीना, युगलीना जो होता है, ये पादप और जंतु दोनों के बीच की कड़ी होता है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका। एसिबुलेरिया सबसे बड़ा प्रोटोजोआ, एसिबुलेरिया। फर्स्ट फाइलम आपको याद हो गया होगा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इसको आगे भी रिवाइज करवाते हुए चलेंगे। फर्स्ट आपने कौन सा पढ़ा? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। सेकंड पढ़ना है आपको पेरिफेरा। सेकंड कौन सा पढ़ना है? पेरिफेरा। पेरिफेरा, प्रोटोजोआ एंड पेरिफेरा। ये याद करते हुए चलना, सारे 10 के 10 अभी याद होने चाहिए इसी क्लास में। पेरिफेरा, देखिए पेरिफेरा संघ के जो जंतु होते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं। इनका जो शरीर होता है वो बहुत सारी अलग अलग कोशिकाओं से बना होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय बोलते हैं। लेकिन ये जो कोशिकाएं तो बहुत सारी होती है, लेकिन ये उत्तक का निर्माण नहीं करती हैं। उत्तक का, यहाँ उत्तक का निर्माण नहीं होता है। जब उत्तक का निर्माण नहीं होगा तो अंगों का निर्माण भी नहीं होगा। इसीलिए इनके शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, असंख्य छिद्र। पेरिफेरा संघ के जो जंतु होते हैं, इन जीवों के शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल याद रखना है वो आपको याद रखना है स्पंज। देखिए ये बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र आपको नजर आ रहे होंगे। ये छिद्र किस लिए हैं? क्योंकि ये उत्तक का निर्माण नहीं हो पा रहा। जब उत्तक नहीं बनेगा तो फिर शरीर का अंग भी नहीं बन पाता है। कोशिकाएं सारी अलग अलग रहती हैं, इसी कारण इनके शरीर में आपको बहुत सारे असंख्य छिद्र देखने को मिलते हैं। ये क्या है? स्पंज है, स्पंज। पेरिफेरा में आपको स्पंज याद रखना है। पेरिफेरा ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इन जीवों के शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो है स्पंज। पेरिफेरा का एग्जाम्पल क्या है? स्पंज है। थर्ड है आपका सिलिंड्रेटा। सिलिंड्रेटा, फर्स्ट आपने कौन सा पढ़ा? प्रोटोजोआ। रिवाइज करते चले यहीं। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय। सेकंड पेरिफेरा। पेरिफेरा में ये बहुकोशिकीय होते हैं, इनके शरीर पर बहुत सारे असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। पेरिफेरा में आपने एग्जाम्पल जो पढ़ा वो पढ़ा स्पंज का, स्पंज। एंड जो आपने
प्रोटोजोआ में जो एग्जाम्पल पढ़े थे वो कौन से पढ़े थे? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, माइकोप्लाज्मा एंड एसिबुलेरिया। इस तरीके से आप आप फाइलम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो, याद भी हो गए होंगे आपको। जो काम की बात है वो मैं आपको इसी में बताते चल रहे, जितना आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है सिलेंड्रेटा। इसके बारे में सिलेंड्रेटा, देखिए आपने देखा कि जो पेरिफेरा था वहाँ उत्तक का निर्माण नहीं हुआ था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये उत्तक का निर्माण स्टार्ट होगा, धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी का निर्माण होगा, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आप कॉर्डेटा पढ़ोगे जिसमें हम लोग आते हैं। ऐसे जीव चल भी सकते हैं। तो सिलेंड्रेटा में क्या होता है? पहली बार उत्तक का निर्माण होता है। सिलेंड्रेटा संघ के जो जीव होते हैं इनमें पहली बार उत्तक का निर्माण होता है। इस संघ की क्या विशेषताएं होती हैं? इस संघ के जीवों की, इनके मुंह से धागेनुमा रचना निकली रहती है। ये आपको हाइड्रा का एग्जाम्पल दिया गया है। ये इसका मुंह है, इससे धागेनुमा ये आपको संरचनाएं दिख रही होंगी। ये देखो ये, और ये क्या है? जेलीफिश है। इसके भी मुंह से क्या आपको ये धागेनुमा संरचनाएं दिखती हैं। इस संघ के जीवों की जो विशेषता होती है, इनके मुंह से धागेनुमा संरचना निकली हुई होती है। ये धागेनुमा संरचना क्या करती है? भोजन को पकड़ने का काम करती है, भोजन को पकड़ने का। तो सिलेंड्रेटा में आपको क्या क्या याद रखना है? इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है? हाइड्रा है, जेलीफिश है, मूंगा या प्रवाल है। हाइड्रा, जेलीफिश, ये क्या है? जेलीफिश है। जेलीफिश है ये, जेलीफिश। ये फिश नहीं होती है, फिश लगा है, फिश नहीं है, लेकिन ये जेलीफिश। इनके जो जेलीफिश के ये जो रेसे निकले हुए हैं ये बहुत जहरीले होते हैं, जहरीले। जापान वगैरह में इसका आहार भी करते हैं लोग, वहाँ के जापान के जेलीफिश का। इसके चक्कर में बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो हाइड्रा, जेलीफिश एंड मूंगा, 3 एग्जाम्पल याद रखना है। देखिए सिलेंड्रेटा में आपको क्या याद रखना है? तो सिलेंड्रेटा में आपको याद रखना है कि सिलेंड्रेटा संघ के जो जीव होते हैं इनके मुंह से धागेनुमा रचनाएं निकली हुई होती हैं। इस संघ के जो जीव हैं वो कौन कौन से हैं? हाइड्रा, जेलीफिश एंड मूंगा। मूंगा को इस तरफ देखते हैं, हाइड्रा, जेलीफिश एंड मूंगा। ये देखिए ये प्रवाल हैं सारे के सारे। ये मरते जाते हैं और क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता जाता है, जिससे धीरे 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 हजारों सालों में एक चट्टान बन के तैयार हो जाती है। प्रवालों की जो सबसे बड़ी चट्टान है वो आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में, ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ होती है। इसको आपने पढ़ा होगा। तो वो किसकी बनी हुई है? मूंगों की बनी हुई होती है। तो ये जो मूंगा है ये किस संघ के जीव का एग्जाम्पल है? सिलेंड्रेटा, सिलेंड्रेटा। तो सिलेंड्रेटा में आपने हाइड्रा पढ़ा, जेलीफिश पढ़ी एंड मूंगा या प्रवाल पढ़ा। हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा या प्रवाल। नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे पहले जितना हम पढ़ चुके उसका एक बार रिवाइज करते हैं। जो प्रोटोजोआ है उसको आप पढ़ चुके, सेकेंड आपने पेरिफेरा को पढ़ा, थर्ड आपने सिलेंड्रेटा को पढ़ा, सिलेंड्रेटा को। इस तरीके से आप 3 पढ़ चुके हो। इनके एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपको रटे हुए होने चाहिए। पेरिफेरा इसका एग्जाम्पल क्या है? स्पंज है, स्पंज। एंड जो प्रोटोजोआ है इसमें आपने अमीबा को, पैरामीशियम को, यूग्लिना को, माइकोप्लाज्मा एंड एसिबुलेरिया, 5 एग्जाम्पल यहाँ पढ़े थे। एंड सिलेंड्रेटा में आपने 3 एग्जाम्पल पढ़े, हाइड्रा, हाइड्रा के बारे में पढ़ा, जेलीफिश एंड मूंगा। हाइड्रा, जेलीफिश एंड मूंगा। इस तरीके से आप 3 पढ़ चुके हो, प्रोटोजोआ, पेरिफेरा, सिलेंड्रेटा। प्रोटोजोआ, पेरिफेरा एंड सिलेंड्रेटा। फोर्थ है आपका प्लेटी हेलमिन्थीज, प्लेटी हेलमिन्थीज। देखिए जो मिन्थीज होता है इसका अर्थ होता है कृमि। मिन्थीज जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है कृमि। इस संघ के जो जीव होते हैं, प्लेट से याद रखना, प्लेट चपटी होती है, तो इस संघ के जो जीव होते हैं चपटे होते हैं, फीता की तरह। फीता आपने ऐसा देखा होगा, तो कैसा होता है? चपटा सा होता है। तो इस संघ के जो जीव होते हैं वो चपटे होते हैं। संघ के जीवों का शरीर कैसा होता है? चपटा होता है, फीता के समान होता है। प्लेटी हेलमिन्थीज संघ के जो जीव हैं इनमें अति उच्च प्रजनन देखा जाता है। जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो याद रखना है, वो उसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। जैसे आपको याद रखना है फ्लूक्स के बारे में। फ्लूक्स ये हमारे लीवर को में अगर लग जाए तो उसको रद्द कर देता है, बिल्कुल ख़राब कर देता है। इनका शरीर देखिए आपको चपटा नजर आ रहा होगा, बिल्कुल चपटा, चपटे हैं ये देखिए ये चपटे हैं। तो इनके जो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं वो फ्लूक एंड फीता कृमि
फीताकृमि या टैपवॉर्म, फीताकृमि या टैपवॉर्म, या इसी को हम क्या बोलते हैं, चपटाकृमि, चपटाकृमि। फीताकृमि, चपटाकृमि, फीताकृमि या चपटाकृमि एंड फ्लूक्स, ये किसके एग्जांपल हैं, प्लेटी हेल्मिंथीज के। इसको याद कैसे रखना है, प्लेट से याद रखना है। प्लेट कैसी होती है, चपटी होती है। तो प्लेटी हेल्मिंथीज में कौन आएगा, फीताकृमि, चपटाकृमि एंड फ्लूक्स। फ्लूक्स इसको अलग से याद रखना। फ्लूक्स, फ्लूक क्या करता है, हमारे लीवर में अगर लग जाए तो उसको खत्म कर देता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एस्क्लेमिनथीज के बारे में। किसके बारे में, एस्क्लेमिनथीज के बारे में। अब इसके पीछे आपने प्लेटी एल्मिनथीज के बारे में पढ़ा एंड यहाँ पढ़ना है 5वें नंबर पर एस्क्लेमिनथीज के बारे में। मिनथीज का जो अर्थ होता है वो क्रमी होता है। वहाँ पर प्लेटी एल्मिनथीज में चपटाक्रमी या फीताक्रमी आता था, चपटाक्रमी या फीताक्रमी। यहाँ पर गोलक्रमी आता है। यहाँ पर कौन आता है, गोलक्रमी, याद रखना गोलक्रमी। गोलक्रमी किस में आता है, एस्क्लेमिनथीज में, फीताक्रमी या चपटाक्रमी, प्लेटी एल्मिनथीज में। प्लेटी एल्मिनथीज में एक आपको और उदाहरण याद रखना था, वो फ्लूक का याद रखना था, फ्लूक। जो एस्क्लेमिनथीज संघ के जो जीव होते हैं इनका शरीर बेलनाकार होता है, बेलनाकार। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, बेलन के आकार का। ये क्या दिया गया है आपको, गोलक्रमी दिया गया है, गोलक्रमी। ये अलग अलग गोलक्रमी होते हैं। एक जो गोलक्रमी याद रखना है आपको, वो मैं आपको डिसीज चैप्टर में भी बताऊंगा। जो बुचेरिया गोलक्रमी होता है उससे फाइलेरिया रोग होता है। फाइलेरिया रोग किससे कारण होता है, बुचेरिया के कारण, बुचेरिया। जो बुचेरिया गोलक्रमी है उससे क्या होता है, फाइलेरिया, फाइलेरिया। इसको हम डिसीज चैप्टर में पुनः डिस्कशन करेंगे। इसको याद रखना है, याद रखना चाहो तो एस्क्लेमिनथीज में आपको केवल याद रखना है किसके बारे में, गोलक्रमी के बारे में। इनका शरीर कैसा होता है, बेलनाकार होता है, इतना याद रखना है यहाँ से। इस तरीके से अभी तक आप 5 के बारे में पढ़ चुके हो, 5 फाइलम पढ़ चुके हो। ये आपको रटे हुए होने चाहिए। सबसे पहले आपने प्रोटोजोआ पढ़ा। इसके एग्जाम्पल में आपने अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, माइकोप्लाज्मा एंड एसिबुलेरिया। उसके बाद आपने पेरीफेरा पढ़ा। इसका एग्जाम्पल क्या था, स्पंज था, स्पंज। उसके बाद आपने सिलेंड्रेटा पढ़ा, मेरे साथ बोलते जाएं। सिलेंड्रेटा में आपने हाइड्रा, जेलीफिश एंड मूंगा, 3 एग्जाम्पल देखे। उसके बाद आपने प्लेटी हेल्मिनथीज को पढ़ा। प्लेटी हेल्मिनथीज, इसमें कौन थे, चपटाक्रमी या फीताक्रमी। इसमें कौन था, चपटाक्रमी या फीताक्रमी। इसके बाद आपने पढ़ा एस्क्लेमिनथीज, इसमें आए गोलक्रमी, गोलक्रमी। ये 5 तो आपको एक साथ याद रखने हैं, प्रोटोजोआ, पेरीफेरा, सिलेंडेटा, प्लेटी एल्मिनथीज, एस्क्लेमिनथीज। इनको 5 को आपको एक साथ याद रखना है। उसके बाद जो 6वां नंबर है वो है एनीलिडा। अब हम एनीलिडा के बारे में पढ़ेंगे। इस संघ के जो जीव होते हैं वो आपको आसानी से नज़र आते हैं। केंचुआ है, जोंक है, इनको आपने देखा होगा। एनीलिडा, देखिए इस संघ के जो जीव होते हैं इनका जो शरीर होता है ये लंबा होता है। देखिए ये आपको दिया गया है केंचुआ का इमेज, लंबा होता है, पतला होता है, ये कई खंडों में विभाजित होता है। देखिए इस तरीके से ये खंडित होता है, इस तरीके से। तो इस संघ के जो जीव होते हैं इनका शरीर लंबा, पतला और खंडों में विभाजित होता है। इनमें जो प्रचलन होता है, यानी ये जो गति करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, सीटी के द्वारा करते हैं, सीटी। ये आपको केचुआ दिया गया है, केचुआ, केचुआ। इसमें आपको ये अलग से नजर आ रहा होगा इतना, ये क्या है, यही सीटी है। इनमें जो गति होती है वो किस तरीके से होती है, सीटी के द्वारा गति होती है। आपने देखा जो स्नेक होता है वो इस तरीके से गति करता करता आगे बढ़ता है, और जबकि ये किस तरीके से गति करते हैं, ये इतने चलेंगे, फिर उसको रोकेंगे, फिर ऐसे, फिर रोकेंगे, फिर ऐसे, उचक उचक के देखिए इस तरीके से चलते हैं। आपने देखा होगा, जो गांव के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको बहुत अच्छे से देखा होगा। एनिलिडा संघ के जो जीव होते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इनमें श्वसन त्वचा के द्वारा होता है। श्वसन किसके द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा। एनिलिडा संघ के जीवों में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है, ये याद रखना। बाकी इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है, नेरिस, जोंक और केंचुआ। नेरिस, जोंक और केंचुआ। जोंक जो होती है इसी का जो बड़ा रूप होता है उसको नेरिस, जोंक की तरह दिखते हैं,
तो इसमें एनिलिडा संघ के जो जीवों के जो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं वो ये याद रखना है, नेरिस, जोंक और केंचुआ। नेरिस, जोंक और केंचुआ। जोंक आपको पता है, जोंक कैसी होती है, रक्तहारी होती है, यानी ये रक्त को पीकर जीवित रहती है, रक्त पीकर। जोंक रक्तधारी होती है, जो कि रक्त पीकर जीवित रहती है। जो केंचुआ है, केंचुआ में 8 हृदय पाए जाते हैं। केंचुआ में जो हार्ट होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है, इसको याद रखना। बाकी केंचुआ से अलग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कुछ, उनको भी आपको याद रखना है। केंचुआ में सीटी के द्वारा गति होती है, वो तो आप समझ जाओगे। साथ ही इसके जो संरचनाएं पाई जाती हैं उसको बिखंड बोलते हैं। केंचुआ के शरीर पर जो संरचनाएं पाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, बिखंड बोलते हैं, बिखंड। ये भी याद रखना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें, केंचुआ पर जब नमक डालते हैं तो ये परासरणीय प्रघात के कारण मर जाता है। परासरणीय प्रघात। जब हम केंचुआ पर नमक डालते हैं तो ये किस कारण से इसकी मृत्यु हो जाती है, परासरणीय प्रघात के कारण। तो आपको केंचुआ से ये 2-3 बातें याद रखनी है। केंचुआ में जो हृदय की संख्या होती है वो 8 होती है। इसके शरीर पर जो संरचनाएं पाई जाती हैं उसको बिखंड बोलते हैं। ये गति किसके द्वारा करता है, सीटी के द्वारा। परासरणीय प्रघात के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है जब हम नमक डालते हैं। ये तो केंचुआ से जो अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको बताया। बाकी आप बचपन से सुनते हो किसान का मित्र होता है ये केंचुआ। ये सारे क्वेश्चन तो बहुत बेसिक हैं। तो एनिलिडा संघ के जो जीव हैं इसमें आपको जो एग्जाम्पल याद रखने हैं, जोंक, केंचुआ और नेरिस। नेरिस, जोंक, केंचुआ। नेरिस, जोंक और केंचुआ। नेरिस, जोंक और केंचुआ। एनिलिडा के बाद आप आर्थ्रोपोडा पढ़ोगे। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का अर्थ होता है कीड़े मकोड़े। यानी इस संघ में सारे के सारे किसको रखा जाता है, कीटों को रखा जाता है। इंसेक्ट्स जो हैं उनको रखा जाता है। जितने भी फाइलम है उनमें जो सबसे बड़ा फाइलम है ये आर्थ्रोपोडा ही होता है। इसमें 8 से 10 लाख कीटों को रखा गया है आर्थ्रोपोडा में। आपको जो बेसिक बेसिक है उनको याद रखना है। इस संघ के जो जीव होते हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं आप यहाँ से इसको समझ सकते हो। इनका जो शरीर होता है ये सिर, वक्ष और उदर 3 भागों में बटा हुआ रहता है। सिर, वक्ष और उदर, इस तरीके से ये आपको दिख रहा है, सिर, वक्ष और उदर। इनका शरीर कितने भागों में बटा रहता है, 3 भागों में। सिर, सेकंड वक्ष एंड उदर, यानी पेट। इस तरीके से होता है। ये भी आप देख सकते हो, सिर, वक्ष एंड उदर। किसी भी जीव में आप देख लो, सिर, वक्ष और उदर। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव होते हैं, इनका जो शरीर होता है ये 3 भागों में बटा हुआ रहता है, सिर, वक्ष और उदर। आमतौर पर इनमें 6 या 8 पैर पाए जाते हैं। इनमें जो पैरों की संख्या होती है वो कितनी होती है, या तो 6 होगी या 8 होगी। आप कहीं भी देख लो, यहाँ 3, 3, 6 हो जाएगी, यहाँ 4, 4, 8 हो जाएगी। इस तरीके से इनके जो पैरों की संख्या होती है वो कितनी होती है, या तो 6 या 8 होती है। इस संघ के जो जीव होते हैं ये सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का क्या अर्थ होता है, जैसे इसको बीच से अलग कर दो तो इसकी एक फोटोकॉपी बन के तैयार हो जाएगी। इधर जैसा है वैसा ही इधर है, जोड़ के ये पूरा बन जाएगा। तो इस संघ के जीव कैसे होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ये देखो, ऐसे देख लो, सिमेट्रिक। या इस संघ में आपको ये चींटी दी गई है, तितली, केकड़ा, मक्खी, मच्छर, यानी जो कीट पतंगे हैं, ये स्कॉर्पियन है, बिच्छू जिसको बोलते हैं, ये सारे के सारे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये इनको हम किस में रखते हैं, ऑर्थोपोडा में। ऑर्थोपोडा से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो निम्नलिखित संघ दिए गए हैं जंतु जगत के, इनमें सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो वो ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में किसको रखते हैं हम, कीड़ों को रखते हैं, इंसेक्ट्स को। इतना याद रखोगे आपका काम हो जाएगा। ये इंसेक्ट्स होते हैं, इनकी जो बाहरी परत होती है वो काइटिन की बनी होती है, काइटिन की। आपको मैंने इंसेक्ट्स, जब आपको स्केलेटन चैप्टर पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बताया था कि जो कंकाल होता है ये 2 तरीके का होता है, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव होते हैं इनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है, बाह्य कंकाल, इसको मैंने डिटेल में बताया था। बाकी इसमें आपको जो एग्जाम्पल हैं वो आपको पता ही है, बिच्छू, केकड़ा, तितली, मच्छर, चींटी, दीमक, ये सारे के सारे किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। बाकी आपको आर्थ्रोपोडा से यही याद रखना है कि सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है।
इसमें किसको रखा गया है? कीट पतंगों को रखा गया है। इसकी जो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव होते हैं, इनकी जो ऊपरी परत होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। दो तीन बातें हैं, उनको याद रखना। इस तरीके से आप 7 फाइलम आप पढ़ चुके हो अब तक। फर्स्ट आपने पढ़ा प्रोटोजोआ, सेकंड पेरिफेरा, अब तो याद हो गया होगा, सिलेंड्रेटा, उसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्क्लेमिन्थीज, उसके बाद आपने पढ़ा एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। सारे आपको याद हो गए यहाँ तक। अब आर्थ्रोपोडा के बाद देखते हैं आगे। मोलस्का। मोलस्का संघ के जीव, इससे भी आपको एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि ऑक्टोपस किस संघ का जीव है। ये बहुत बार, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑक्टोपस किस संघ का जीव है? मोलस्का संघ का। बाकी जो इस संघ के जीव होते हैं, ये एक कठोर कवच होती है उसमें रहते हैं। ये वो जो कवच होती है ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। जैसे आपने शंख देखा होगा, सीप देखी होगी। ये जो गांव के बच्चे हैं, आपने किसी नदी के किनारे रहते हो तो वहाँ पर ये पड़े हुए रहते हैं, शंख वगैरह, सीप वगैरह, उनको आप देख सकते हो। मोलस्का संघ के जीव होते हैं उसमें। तो इसकी जो एग्जाम्पल है, इसकी जो विशेषता है संघ के जीवों की, वो याद रखना कि इनकी जो बाहरी कवच होती है वो बहुत कठोर होती है, जो क्या करती है? इनको रक्षा प्रदान करती है, रक्षा प्रदान। और वो जो कवच होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इनमें श्वसन और उत्सर्जन दोनों ही गलफड़ों द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा। मोलस्का संघ के जीवों में जो श्वसन और उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है, गिल्स के। कि ये लाइन भी आपको याद रखनी है कि दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? मोलस्का है। पहला आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा फाइलम मोलस्का है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी जो इसके एग्जाम्पल हैं वो आपको याद रखने हैं, घोंगा, सीपी, शंख, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस की ये इमेज दी गई है आपको। ऑक्टोपस किस संघ का जीव है? तो मोलस्का संघ का जीव है। तो घोंगा को स्नेल बोलते हैं, स्नेल। स्नेल जो है किस संघ का जीव है? मोलस्का संघ का जीव है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद कॉर्डेटा है, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग आते हैं सारे, इसको डिटेल में पढ़ना है, इसीलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली पढ़ेंगे। बाकी जो 9th नंबर का है वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा इस संघ के जब जीव होते हैं, इनमें आप धीरे धीरे, रीढ़ की हड्डी है जो हमारे शरीर में चलने के लिए आवश्यक होती है, उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है इस संघ से, इकाइनोडर्मेटा संघ से। तो जो रीढ़ की हड्डी है ये अल्प विकसित होती है। इकाइनोडर्मेटा में रीढ़ की हड्डी अल्प विकसित होती है। इनके शरीर पर कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। ये देखो, ये क्या है? कांटे कांटे आपको दिख रहे होंगे। तो इनके शरीर पर कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इस संघ के जो जीव होते हैं वो जलीय जीव होते हैं। बस इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश, इतना याद रखना है केवल। इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश। स्टारफिश किस संघ का जीव है? तो वो इकाइनोडर्मेटा का है। ये स्टारफिश फिश नहीं है। ये कौन फिश है कौन नहीं है, इसको मैं, ये जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें भी बता देंगे। तो इकाइनोडर्मेटा से आपको केवल स्टारफिश याद रखनी है। क्या याद रखना है? स्टारफिश के बारे में। बाकी आप समझ जाओगे। स्टारफिश की आपने इमेज देखी हुई है कि इनके शरीर पर कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती है। इस संघ के जो जीव होते हैं वो जल में रहते हैं। रीढ़ की हड्डी अल्प विकसित होती है, क्योंकि कॉर्डेटा आएगा इसमें रीढ़ की हड्डी का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। ये जंतु खड़े होना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस तरीके से आज आपने 9 फाइलम थे उनके बारे में पढ़ा अच्छे से। ये आपको एक बार हम आपको 9 के 9 फाइलम बता दें यहाँ पर, उनके एग्जाम्पल और वो फाइलम जितना आपको याद रखना है, आपका काम हो जाएगा उतने से। फर्स्ट आपने प्रोटोजोआ पढ़ा। प्रोटोजोआ में आपने क्या क्या पढ़ा? प्रोटोजोआ के जो एग्जाम्पल थे, ये एक कोशिकीय जीव थे। इसका जो एग्जाम्पल था वो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, माइकोप्लाज्मा एंड एसिबुलेरिया। उसके बाद पेरिफेरा को पढ़ा। इस संघ के जो जीव होते हैं इनके शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल था वो स्पंज था, स्पंज। नेक्स्ट जो आपने पढ़ा सिलिंड्रेटा के बारे में। सिलिंड्रेटा में क्या पढ़ा था? सिलिंड्रेटा के एग्जाम्पल बताइए। तो हाइड्रा,
जेलीफिश एंड मूंगा। इसके बाद आपने पढ़ा प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलेमेंथीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज चपटाक्रमी होते थे, चपटाक्रमी। एंड एस्केलेमेंथीज ये गोलक्रमी इसमें आते थे, गोलक्रमी। 5 तो आपको एक साथ ये याद रखने थे। उसके बाद आपने एनिलिडा को पढ़ा। एनिलिडा में क्या क्या पढ़ा? तो एनिलिडा के एग्जाम्पल क्या थे? नेरिस, जोंक और केचुआ। एनिलिडा संघ के जीव थे ये, नेरिस, जोंक और केचुआ, केचुआ। नेक्स्ट आपने पढ़ा ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में कीड़ों को रखा गया था, जो इंसेक्ट्स थे वो ऑर्थोपोडा में आते थे। इसके बाद आपने पढ़ा मोलस्का। ये दूसरा ऑर्थोपोडा था, ये सबसे बड़ा फाइलम था। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम होता है मोलस्का। मोलस्का संघ में आपने सीप को देखा, घोंगा जिसको बोलते हैं, सीप, शंख, ये सारे आपने किस में पढ़े थे? मोलस्का में पढ़े। इसके बाद आपने एकाइनोडर्मेटा को पढ़ा, इसमें स्टारफिश आती थी। सारे के सारे आपने पढ़ लिए। इनको एक दो बार रिवाइज कर लेना, आपको अभी के अभी याद हो जाएंगे सारे के सारे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में आपको कोऑर्डिनेटा के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे, कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है वहाँ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।